तो मानसून के आने के साथ ही हम हमेशा देखते हैं कि पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और लोग सफर कैसे तय करते हैं, लेकिन अभी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बताइए कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग भी हुई है, कई बार योजनाएं भी बनाई गई हैं, धरातल पर वो योजना कितनी खरी उतरती दिखाई दे रही हैं अगर मानसून के मद्देनजर तैयारियों की बात करें तो? बिल्कुल सुनीता, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो 5 ज़िले हैं वहां पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर, इन 3 ज़िलों में आज भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गढ़वाल के 2 ज़िले हैं जिसमें उत्तरकाशी और चमोली है, जहाँ पर भी बहुत भारी बारिश का आज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है और जो तैयारियाँ की गई हैं, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। जो 3 विभाग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सिंचाई, विद्युत और PWD, इन विभागों को लेकर ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से, क्योंकि मानसून अब आ गया है और जैसे ही मानसून अपने चरम पर होगा तब जो परेशानियां लोगों के सामने आती हैं उनसे कैसे निपटा जा सके, उसको लेकर तैयारियां पुख्ता रखें। और मानसून से पहले जो तमाम तैयारियां होती हैं, चाहे नालों की साफ सफाई हो, रोडों को दुरुस्त करने का काम हो, लैंडस्लाइड वाले जो एरियाज़ हैं उनको चिन्हित करने का काम हो, तमाम चीज़ों की फीडबैक भी मुख्यमंत्री ले चुके हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि बीते रोज कल 29 तारीख को उत्तराखंड में मानसून पूरी तरीके से पहुँच चुका है और अभी मानसून के दस्तक के साथ ही 5 जुलाई तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि मानसून भले ही 9 दिन के बाद उत्तराखंड में पहुंचा हो, लेकिन जैसे ही आया है तो एक अलर्ट जारी हुआ और कई जिले ऐसे जगह भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की जितनी भी सूचनाएं या जानकारी या फोरकास्ट रही है रवि, वो लगभग सटीक होती दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से विभाग करते हैं तैयारियों के नजर में, या फिर अगर कुछ अनहोनी होती है तो राहत और बचाव के मद्देनजर। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की, जिन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया। कहते हैं कि उन्होंने संघर्ष करके जितनी भी संस्कारी संस्था टिहरी में लाई है, वो संस्थानों की हालत अब खराब हो चुकी है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस टिहरी में बस नाम भर का रह गया है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कैंपस को छोड़ करके देहरादून में करवाया जा रहा है। दीक्षांत समारोह टिहरी कैंपस को छोड़ करके देहरादून में कराना टिहरी के लोगों के लिए छलावा है। टिहरी का सवाल है। मुझे बड़ा कष्ट है कि मैं जो संघर्ष करके जितनी सारी चीजें यहाँ लाया था उन सब का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी यहाँ पर खाली पते की रह गई है, उसमें कुछ है ही नहीं। आप जो है वो कॉन्वोकेशन कहीं यहाँ पर दूसरी जगह कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और मैंने इस संबंध में अपनी भावना से VC साहब को और साथ में मैंने जो राज्यपाल जी के माननीय महामहिम राज्यपाल जी के सचिव हैं उनसे अपनी भावना से अवगत करा दिया। और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, यह हमारी यूनिवर्सिटी है, हमको इसको यहाँ स्थापित करना है, पहली बात। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।